गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट में पार्ट 21 चार मित्र की कहानी। चार मित्र के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका पाठ परिचय इस प्रकार से है। इस पाठ में चार मित्रों की कहानी है जिन्हें व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। सोच, आलपिन में कौन कौन सा काम हो सकता है। आलपिन में गाजर, मच्छर, मिट्टी का घड़ा और आलपिन चार दोस्त थे। कौन थे? चार दोस्त थे। वे सभी एक ही घर में पड़े प्यार से रहते थे। एक ही घर में रहते थे, बड़े प्यार से रहते थे वो। एक बार उन सभी ने घर के कामकाज का बंटवारा किया। एक दिन क्या करा? उन सब ने घर के कामकाज का बंटवारा किया। गाजर ने कहा मैं घर के खरगोश की देखरेख करूंगा। मच्छर बोला मैं गाय चरा लाया करूंगा। मच्छर बोला मैं गाय चरा लाया करूंगा। मिट्टी का घड़ा बोला मैं कुएं से पानी भर के लाऊंगा। मिट्टी का घड़ा क्या बोला? कि मैं कुएं से पानी भर के लाऊंगा। ऑलपिन बोली मैं घर की सफाई करूंगी। वो क्या बोली? कि मैं घर की सफाई करूंगी। अगले दिन सबने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया। क्या करा सबने? अगले दिन अपना अपना काम करना शुरू कर दिया। गाजर खरगोश की देखरेख करने लगी और मच्छर गाय को चराने लगा। मच्छर क्या करा? गाय को चराने लगा। खरगोश को भूख लगी। क्या लगी? खरगोश को भूख लगी। उसने खाने को घास नहीं मिला तो वो गाजर को ही खा गया। उसको खाने को घास नहीं मिला तो उसने क्या करा? गाजर को ही खा गया। मच्छर गाय हाँक रहा था, तभी गाय ने गोबर कर दी और मच्छर बेचारा गोबर के नीचे दब गया। छोटा होने की वजह से वो फिर ऊपर नहीं आ सका। खरगोश और गाय दोनों रास्ता भटक गए और घर वापस नहीं आ पाए। क्या हुआ? दोनों रास्ता भटक के घर वापस नहीं आ पाए। मिट्टी का घड़ा जब पानी लेने जा रहा था तो अचानक फिसल गया और गिरकर चूर चूर हो गया। अब घर में कोई पानी लाने वाला भी नहीं था। अब आलपिन की कहानी सुनिए। उसे घर की सफाई करनी थी। फर्श साफ करने के लिए वह झाड़ू खोजने लगी। अचानक वह फर्श के दरार में फंस गई और बाहर नहीं निकल पाई। क्या वो बाहर नहीं निकल पाई? घर की सफाई का काम अधूरा रह गया। क्या हुआ? फिर घर की सफाई अधूरा रह गया। इस प्रकार चारों मित्र अपनी नादानी के कारण जान से हाथ धो बैठे। क्या हुआ? जान से हाथ धो बैठे। इसलिए कहा गया है कि जिसका काम उसी को साजे। जो जिसका काम है उसी को साजे। सीख है कि जिस काम का ज्ञान हो वही काम करना चाहिए। जिस चीज का हमें ज्ञान नहीं है वो काम हमें नहीं करना चाहिए। ये चार मित्र थे, इनको ज्ञान नहीं था और उन्होंने वही काम करा और उसमें वो चारों क्या हुआ? वो जान से हाथ धो बैठे। वो उनकी नादानी के कारण जान से हाथ धो बैठे। तो इस पार्ट में चार मित्र के बारे में ये दिया था कि चार मित्र थे। गाजर, मच्छर, मिट्टी का घड़ा, आलपिन चार दोस्त थे। वे सभी एक ही घर में बड़े प्यार से रहते थे। एक बार उन सभी ने घर के कामकाज का बंटवारा किया। गाजर ने कहा मैं घर के खरगोश की देखरेख करूंगी। मच्छर बोला मैं गाय चरा लाया करूंगा। मिट्टी का घड़ा बोला मैं कुएं से पानी भर के लाऊंगा। ऑलपिन बोली मैं घर की सफाई करूंगी। अगले दिन सबने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया। गाजर खरगोश की देखरेख करने लगी और मच्छर गाय को चराने लगा। खरगोश को भूख लगी, उसे खाने को घास नहीं मिला तो वह गाजर को ही खा गया। मच्छर गाय हाँक रहा था, तभी गाय ने गोबर कर दी और मच्छर बेचारा गोबर के नीचे दब गया। छोटा होने की वजह से वह फिर ऊपर नहीं आ सका। खरगोश और गाय दोनों रास्ता भटक गए और घर वापस नहीं आ पाए। मिट्टी का घड़ा जब पानी लेने जा रहा था तो अचानक फिसल गया और गिरकर चूर चूर हो गया। अब घर में कोई पानी लाने वाला भी नहीं था। अब आलपिन की कहानी सुनिए। उसे घर की सफाई करनी थी। फर्श साफ करने के लिए वह झाड़ू खोजने लगी। अचानक वह फर्श के दरार में फंस गई और बाहर नहीं निकल पाई। घर की सफाई का काम अधूरा रह गया। इस प्रकार चारों मित्र अपनी नादानी के कारण जान से हाथ धो बैठे। इसलिए कहा गया है कि जिसका काम उसी को साजे। सीख, जिस काम का ज्ञानों से कभी नहीं करना चाहिए। इस पार्ट में मौखिक क्वेश्चन है। यहाँ पे अभ्यास दे रखा है आपको। कौन कौन मित्र थे? कौन कौन थे? गाजर, मच्छर, घड़ा और ऑलपिन, ये चारों मित्र थे। चारों मित्रों ने किस चीज का बंटवारा किया? घर के कामकाज का बंटवारा किया। खरगोश को खाने को क्या नहीं मिला? घास। मच्छर किसके नीचे दब के मर गया? मच्छर गोबर के नीचे। सही उत्तर का निशान लगाइए। मिट्टी का घड़ा क्या लेने गया?
जा रहा था पानी। खरगोश को क्या लगी? भूख। कौन रास्ता भटक गया था? गाय और खरगोश। किसने क्या कहा कि मैं खरगोश की देखरेख करूंगी? किसने कहा? गाजर ने कहा कि मैं खरगोश की देखरेख करूंगी। मैं पानी भर के लाऊंगा, घड़े ने कहा। मैं गाय चरा लाऊंगा, मच्छर ने कहा। मैं घर की सफाई करूंगी, ऑलपिन ने कहा कि मैं घर की सफाई करूंगी। इन प्रश्नों का उत्तर लिखित दीजिए। गाय को कौन हाँक रहा था? मच्छर। सफाई का काम किसको मिला? ऑलपिन को। मिट्टी का घड़ा पानी लेने कहाँ गया? कुएं से। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जिसका काम है उसे ही करना चाहिए। अक्षर और मात्रा को मिलाकर शब्द लिखिए। यहाँ पे जो अक्षर और मात्रा दे रखी है इनको मिलाकर लिखना है। जैसे यहाँ पे दे रखे खरगोश, आलपिन, मच्छर, अचानक। अब पाठ में आए जानवर का निशान लगाइए। कौन सा जानवर आया था इसमें? गाय। तो हम गाय पे निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे गाय पर 5 पंक्तियां लिखनी है आपको। गाय के बारे में लिखना है आपको। शहर से पहली इन शब्दों को छाट कर लिखिए। ये आपको दे रखा है यहाँ पे शब्द दे रखे हैं। इसमें आपको लिखना है खरगोश है, तो यहाँ पे खरगोश किस प्रकार से लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे सर्कल करना है। जो इसी प्रकार खरगोश, गाजर, मच्छर, अचानक, झाड़ू, गोबर, भूख, ये आपको ही करना है। सुलेख लिखना है आपको। एकता में ही बल है, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आपको ये दे रखी लाइन्स 1 2 3 4, तो 4 बार आपको लिखना है एकता में ही बल है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार लिखना है हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सबको अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है ये सुलेख। और आपको ये जो बुक में दे रखे हैं आपको बुक में फिलअप करने हैं। ये क्वेश्चन आंसर अभी आपको हम लिख के कॉपी में लिखेंगे। आपको व्हाट्सएप पे हम डालेंगे, जो आपको कॉपी में कर लेना सब बच्चे ये निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर। और ये तो बुक में ही करने हैं आप सब बच्चों को, ये भी बुक में ही करने हैं सबको। इस पार्ट को पढ़ना है अच्छी तरह से सब बच्चों को, बुक रीडिंग करनी है, अच्छी तरह से याद करने हैं क्वेश्चन आंसर को सबको बच्चों को। ये बुक है आपकी। ओके बच्चों, थैंक यू।